आपकी हानि कुसंग से अधिक और कोई नहीं करा रहा। मन विषय का संग करके ही तो संसार के फेर में पड़ता है। आपको एक और बात बताऊं, अब अनुभव की बात है, आप कभी हो सके तो इसका विचार भी करना, अनुभव भी करना। मन विषय का चिंतन करता है, एक जाल बुनता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तो बड़ा आनंद होगा, अमुक व्यक्ति मिलेगा तो बड़ा आनंद होगा। पर जो वस्तु और व्यक्ति जब मिलता है तब कोई आनंद नहीं होता। उस क्षण में मन आपको कहीं और लिए रहता है। पहले वो एक जाल बुनता है, फिर उस जाल में आपको फंसाता है। और जब उस स्थिति में आप वस्तुतः पहुंचते हैं तब आप देखते हैं, अगर आप उस समय थोड़े सजग हो ना, अगर आपका अंतःकरण थोड़ा जागृत हो, आपकी चेतना थोड़ी सशक्त हो, तो आप इसका अनुभव करना, मन कभी उसमें लगता ही नहीं जो आपके हाथ में होता है। मन सदा उसी में लगाए रखता है जो आपको अप्राप्त है, जो आपके पास में नहीं है। और बस इसी युक्ति से मन आपको जन्म जन्म से संसार में भरमा रहा है, भटका रहा है। जो है उसका चिंतन मन कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। धन का चिंतन करेगा, धन प्राप्त कर लेगा, और धन प्राप्त करके फिर किसी और चिंतन में लगता है, फिर आपको दौड़ाता है, फिर आप दौड़ते हैं, फिर कुछ और वस्तु प्राप्त होती है, फिर किसी और वस्तु के पीछे दौड़ाता है। ऐसे ही तो मन जीव को भरमाता है बार बार। तभी तो कबीर साहब कह रहे, अरे भाई यही करावे फजीत, मनी मिलावे राम से, मनी करे फजीत। इसी नहीं तो आपको मुझे भरमाया है। ये बड़ी सूक्ष्म सी बात है। आप कभी इसका चिंतन करना, अनुभव करना कि आज मन आपको कल्पना करा रहा है कि अमुक व्यक्ति मिलेगा हम प्रसन्न हो जाएंगे, अमुक वस्तु मिलेगी हम बड़े सुखी हो जाएंगे, बड़े आनंद में हो जाएंगे। जब वो मिलेगा उस समय, उस घड़ी, उस क्षण आप सुख नहीं ले रहे होंगे उस विषय का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का। वो आपको कहीं और भरमा रहा होगा, कहीं और भटका रहा होगा। ऐसे ही मन भरमाता आया है आपको, हमें जन्म जन्म से। इसीलिए संतों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई है इसी मन को नियंत्रित करने के लिए। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसीलिए संत बेचारे लगे रहे अपने ही मन के पीछे। तभी उस दिन मैंने आपसे कहा ना, हमसे किसी ने कहा अमुक स्थान है आप संभाल लीजिए। मैंने कहा भाई अभी तो मन ही संभाल रहे हैं अपना, सुबह से शाम इसी को संभालने में निकल जाती। क्योंकि संतों को देखते हैं तो भाई संतों का जीवन तो ऐसा ही रहा है। चल मन हरि चट साल पढ़ा, रैदास कहते हैं, कबीर कहते हैं रे मन कर साहिब से प्रीत। मीरा कहती हैं भज मन चरण कमल अविनाशी। ध्रुवदास कहते हैं अरे अब तू मेरो कयो कर जुगल चरण छवि जो। ध्रुवदास जी भी अपने मन से कहते हैं, मीरा कह रही है, सूर कह रहे हैं, रैदास कह रहे हैं। तो इन संतों से तो यही सीखने को मिलता है भाई, मन को ही संभाला जाता है। इसी मन की संभाल करनी आ जाए तो बहुत बड़ी विजय है। तो कितना भी प्रयास क्यों ना करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, पर घबराना नहीं चाहिए और कुसंग से दूर रहने का अवश्य प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। हमारे गिरिराज जी वाले श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज तो कहते थे कि प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने भजन की, अपने भाव की रक्षा करनी चाहिए। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। और एक और बात, आपको मन संभालना आ गया, आप निधड़क निर्भय इस संसार में कहीं भी विचरण करिए, यदि आपको मन संभालना आ जाए तो। भरोसा तो नहीं किया जाता मन का, भरोसा तो प्रभु का ही किया जाता है। और प्रभु की कृपा से संतों ने संभाला है, भली भांति संभाला है भाई मन को। तो दो प्रमुख बातें इस छोटे से प्रसंग से ग्रहण की जा सकती हैं। एक तो प्रसाद का आदर है, कुसंग का सर्वथा त्याग है। स्वयं को कष्ट देकर भी कभी कभी कुसंग में रस आने लगता है, विषय में रस आता है, तभी मन उसका बार बार चिंतन करता है, सेवन करता है। तो कभी कभी कुसंग का त्याग करने में कष्ट सहना पड़ता है, पर सहना चाहिए। वो थोड़ी देर का कष्ट बड़ा दीर्घकालीन स्थिर स्थायी सुख लेकर आएगा।
हाँ, पर लेकिन इस बात का आप अवश्य विचार करना, आप सब साधक लोग हैं, आप कभी देखना, अपने मन की गति देखना, आपको मन ऐसे ही भरमाता है, जो अप्राप्त है बस उसी के पीछे आपको दौड़ा रहा है। प्राप्त का धन्यवाद मन कभी नहीं करता, जो दिया है प्रभु ने उसका धन्यवाद मन कभी नहीं करता, और अप्राप्त का चिंतन आपसे कराता है, और ऐसे ही आपको माया जाल में फंसा कर और भरमाता है। और मुझे लगता है भाई, संत एक यही युक्ति तो जानता है, बस उसके पास एक यही तो युक्ति है, आपसे मुझसे बिलग। वो भी तो इसी संसार में रह रहा है, इसी संसार में भ्रमण करता है। कैसे निश्चिंत रहता है संत इस संसार में। क्या आ गया है उसे? मन को संभालना आ गया है, मन को संभालना। और एक और बात बताऊं, एक बार ये कलाई युक्ति आपके हाथ लग गई, आपको सच में जीवन जीने का सुख मिलेगा, आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। तो इसी का स्मरण नाभाजी महाराज ने कहकर किया कि प्रसाद अवज्ञा जान के पानी तजो एक नृपति। मीरा जी ने तो घर संसार का परित्याग किया था, गोस्वामी जी ने कहा था तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन के वास को जिनके ना ही हुलास, माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास। ध्रुवदास जी भी ऐसी आज्ञा देते हैं। ये वस्तुतः माता पिता के त्याग की बात नहीं है, कुसंग का त्याग है। जो आपको भजन में नहीं लगाता भाई वो कुसंग है, भजन में लगाए तो सत्संग है, नहीं लगाए तो कुसंग है। और आप देखना दो ही प्रकार के लोग होंगे आपके चारों तरफ, या तो आपको सत्संग की ओर ले जाने वाले होंगे, या आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्संग से हटाने वाले होंगे। हटाने वाला कोई भी हो भाई, यद्यपि परम स्नेही कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं। ललित किशोरी तो कहते हैं, ललित किशोरी तो यही बात कहते हैं कि इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े और ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। वो तो गुरुजन भी कहते हैं। ललित किशोरी दाना बस दिलवर से जोड़े, और जो रस की बात चाहे तो फिर सर की बात छोड़े, फिर सर की बात छोड़े। अभी उस दिन जब मैंने शंकराचार्य जी का प्रसंग निवेदन किया था तो मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि बोले आपने माँ की बड़ी महिमा गाई, तो माता का भी तो कोई बालक के लिए कर्तव्य होता होगा। यदि माता बालक को भजन के मार्ग पर जाने से रोके तो उस माता के प्रति क्या कर्तव्य है? अब भाई संतों की बात सुने तो संतों ने तो यही कहा है कि भजन के मार्ग से विमुख करने वाला कोई भी हो उसका त्याग उचित है, क्योंकि जीव आया है आत्मकल्याण करने के लिए। माता का भी कर्तव्य यही है। अरे माता तो वही पूज्य है जो पुत्र के हित का विचार करे, पुत्र के कल्याण का विचार करे। पुत्र को संसार के फेर में डालने वाली माता पुत्र की हितैषणी कैसे हो सकती है? वो पुत्र के हित चिंतका कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ इस भारत की पवित्र भूमि पर मदालसा जैसी माताएं हुई जिन्होंने कहा जो एक बार मेरे गर्भ में आया है वो फिर जननी के गर्भ में नहीं आएगा। सब पुत्रों को दिया ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। यहां तो बालक ध्रुव जी जैसी माता हुई है, यहां तो सुनीति जैसी माताएं हुई हैं। 5 वर्ष के नन्हे से बालक को और भेज दिया उस कंटका कीर्ण पद पर कि जा बेटा नारायण का भजन कर। केवल राज सिंहासन पर बैठने के लिए तू मेरे कोख से नहीं आया है, तो तुझे नारायण के श्री चरण कमल रूपी परम पद प्राप्त करना है। और एक और बात, क्योंकि माताएं बहनें श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे ये बात निवेदन करूंगा, ये बालक पर उपकार नहीं है, ये तो कर्तव्य है। माँ होने का कर्तव्य पूर्ण ही तभी होता है जब आप बालक को भगवत भजन के संस्कार से सुसंस्कृत कर सकें। अगर ये नहीं किया तो आपने माता होने का कर्तव्य पूरा नहीं किया। और कर्तव्य और अधिकार साथ साथ रहते हैं। पहले कर्तव्य पालन करना पड़ता है, फिर अधिकार रूपी फल प्राप्त होता है। अगर आपने कर्तव्य का बीज ही ठीक से नहीं डाला है तो अधिकार रूपी फल कैसे प्राप्त होगा? प्रत्येक माता का ये कर्तव्य है, उपकार नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। ये कर्तव्य है कि गर्भ में आने वाले जीव को भगवत भजन के संस्कार से सुसंस्कृत करे, तभी वो माता कहलाने की अधिकारिणी है, तभी वो पुत्रवती होने योग्य है। कबीर साहब कहते हैं ये बात कि जननी जने तो भक्त जन, और कै दाता कै सूर। या तो भक्त हो
या फिर दाता हो या शूर हो, किसी प्रकार से लोक का हित करने वाला तो हो। जननी जने तो भक्तजन, कह दाता कह सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। तो भाई अधिकार कर्तव्य तो ये तो उभय पक्षीय है, एक पक्ष की बात नहीं है। माता का भी कर्तव्य है, माता प्रथम पूज्या है, परम पूज्या है, पर माता का भी कर्तव्य है। माता क्यों पूज्या है? आज किस माता का स्मरण शास्त्र पुराण करते हैं? जिन्होंने गर्भस्थ बालक को भजन का संस्कार दिया। मदालसा का स्मरण किया जाता है बड़े आदर से, और मदालसा का जीवन व्रत था कि भाई मेरे गर्भ में जो भी आएगा वो पुनः जननी के गर्भ में नहीं आएगा। स्वयं भगवत भक्ता थी, ब्रह्म ज्ञानी थी कि मेरे उदर में जो भी जीव आएगा मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि उसे फिर आवागमन में न आना पड़े। इसी घटना के बाद से माता को प्रथम गुरु कहा जाता है। गुरु वही तो होता है जो आवागमन से छुड़ाए, नहीं तो हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता में। कहते हैं कि 3 पुत्र वन में भेज दिए और चौथे पुत्र को पति के कहने पर रख दिया कि रहे संसार में। पति ने कहा कि अरे ये राजवंश कैसे आगे बढ़ेगा, पर फिर भी अंत में मदालसा से रहा नहीं गया। जब जाने लगी तो व्यवस्था करके गई कि वो चौथा पुत्र भी वन में जाए, भजन करे। ये मेरा संकल्प है कि मेरे उदर में आने वाला जीव फिर संसार में ना आए, वो भी फिर संसार के ताप से तप्त ना हो। ये है माता जो वस्तुतः पुत्र के विशुद्ध हित का विचार करती है। नहीं तो भाई गधा 25 ही है संसार में। देखो जिस फेर में पड़कर जीव स्वयं अपार दुख पाता है, अपनी संतान को उसी फेर में डालता है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। मैं कोई खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, केवल सिद्धांत का विचार कर रहा हूं। जीव का हित किस में है? भगवत भजन में है भाई। प्रभु के अतिरिक्त जीव का हित, प्रभु का जीव का कल्याण और कौन करा सकता है? तो माता का भी कर्तव्य है। तब माता अपने अधिकार की बात कह सकती है जब पहले उसने कर्तव्य का पालन किया हो। संसार के क्लेश का कारण क्या है कि बिना कर्तव्य पालन के जीव अधिकार चाहता है, धर्म पालन किए बिना धर्म का फल चाहता है, बिना अनुशासन के, बिना संयम के वो सिद्ध होना चाहता है। संसार के क्लेश का कारण क्या है कि कर्तव्य पालन नहीं करना चाहते, हम सीधे अधिकार चाहते हैं, जबकि कर्तव्य बीज है, अधिकार उसका फल है। हम धर्म का पालन तो नहीं करना चाहते, लेकिन धर्म का जो फल है सुख, वो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए, भाई सुख चाहते हो कि दुख? सुख चाहते हैं, लेकिन सुख तो धर्म पालन से मिलता है। धर्म पालन करना चाहते हो? नहीं, धर्म पालन नहीं करना चाहते। बिना धर्म पालन के सुख आए कैसे जीवन में? धर्म ही तो सुख का मूल है। यही जीव की दशा है। वो धर्म पालन के बिना सुख चाहता है, वो बिना कर्तव्य पालन के अधिकार चाहता है, वो बिना अनुशासन संयम के, बिना परिश्रम के वो सिद्ध होना चाहता है, साधन सिद्ध होना चाहता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भाई। पहले कर्तव्य का पालन करिए। और ये मनुष्य का शरीर पाकर प्रथम कर्तव्य जो है आपका, मेरा, हम सबका, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजै। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी आज तक उस भक्त राजा के भाव को अपने हृदय पर धारण करते हैं। आगे श्री नाभाजी महाराज ने कर्माबाई का स्मरण किया है। कथा तो मैंने बहुत बार कही सुनी है, पर फिर भी नाभाजी ने स्मरण किया है तो मैं भी एक बार कुछ क्षणों के लिए श्री कर्माबाई जी का स्मरण कर लेता हूँ कि बहुत अधिक कुछ जानती नहीं थी, विशुद्ध भगवत भाव, भगवत प्रेम हृदय में था। श्री ठाकुर जी को बड़े अनुराग से खिचड़ी बनवाकर पवाती थी। अब एक दिन पहुंच गया होगा कोई मेरे जैसा महात्मा तथा कथित, अरे ये क्या करती हो, ऐसे भोग बनाया जाता है, स्नान भी नहीं किया। अरे पहले स्नान करो,
शुद्ध होकर थोड़ा गुरु मंत्र का जप करो, फिर इन पात्रों को मांजो, फिर चौका लगाओ, उसके बाद भोग लगाओ। अब बेचारी घबरा गई, बोली बड़े महात्मा हैं, ऐसे ही करना होगा, मैं तो आज तक यूं ही किए चले जा रही थी। अब भाई वो सब पड़ गई उस पंचायत में, अब अभ्यास तो था नहीं, बेचारी जगी, स्नान किया, थोड़ा जप किया, सब पात्र मांजे, चौका लगाया। वहाँ ठाकुर जी को लगी है भूख, वो हो रहे क्षुधा से आतुर, और वो तो व्यवस्था ऐसी थी कि मंगला का भोग मंदिर में बाद में पाते थे, पहले 22 जी का खिचड़ा पाने के लिए आते थे। अब आज हो गई बड़ी देर, तो जब खिचड़ी पवाने लगी तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि आज इतना विलंब क्यों? तो कहने लगी, अरे वो आपके ही भेजे हुए एक महात्मा आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि लगता है ठाकुर जी ने ही हमें भेजा है, इतने दिन से उन्हें ऐसी वस्तु निवेदन करती आ रही हो, अवश्य उन्हें कष्ट होता होगा, उन्होंने ही हमें भेजा है, उनकी प्रेरणा से ही हम आए हैं, और इस प्रकार से प्रभु को भोग लगाना। तो बस कर्मा बाई ने कहा कि वो सब करते करते मुझे विलंब हो गया। अब महात्मा पहुँचे ठाकुर जी का दर्शन करने, ऐसी फटकार लगाई जगन्नाथ जी ने और कहा कि हमारे भक्त और हमारे बीच में आने वाले आप होते कौन हैं? जाइए उससे कहिए कि वो जिस विधि से भोग बनाती थी उसी विधि से हमको भोग लगाए। अरे महात्मा ने कहा कि हमको क्या पड़ी है, हम तो तुम्हारे ही सुख का विचार करके गए थे कि ऐसा भोग बनाती है, तुम्हें बिना स्नान किए भोग बनाती है। देखो भाई, ये लेकिन बात हमारे लिए नहीं है, आप ऐसा नहीं करने लगना। वो कर्मा बाई है, कैसी? श्री जगन्नाथ जी की रूप माधुरी में ऐसी छकी रहती थी कि जूठे दांतों से खिचड़ी हिला देती थी, सो भी जगन्नाथ जी प्रेम से आकर पाते थे। एक बार खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी के जलने की बास आई, लग जाती है ना खिचड़ी कभी कभी, वो खिचड़ी लगने की बास आई, दातुन कर रही थी, दौड़ कर गई और वो जो दातुन कर रही थी उसी दातुन से खिचड़ी हिला दी, और जगन्नाथ जी प्रेम से बैठकर सोई खिचड़ी पाते हैं। न जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने बहुत फटकारा महात्मा को, और जब ये घटना मैंने पहली बार सुनी तब से लेकर अब तक मुझसे कोई पूछता है कैसे सेवा करें, तो मैंने कहा भाई जैसी तुमको रुचे वैसी करो। मैं कभी भक्त और भगवान के बीच में नहीं पड़ता। कभी दीक्षा का प्रसंग भी होता है तो मैं ये तो बताता हूँ नाम जप ऐसे करना, बाणी ऐसे पढ़ना, पर सेवा की बात आती है तो मैं कहता हूँ भाई जैसी तुमको रुचे और उन्हें रुचे वैसी तुम सेवा करना। इस बात में हम बीच में कभी नहीं आएंगे। अब क्या खबर है भाई, हम आपको कुछ और बताएं, उनको कुछ और आपसे अपेक्षित हो, आपसे प्रिय हो। तो ऐसी स्थिति हुई। अब महात्मा गए और कहा कि अरे भाई तुम जैसी बनाती हो खिचड़ी वैसी बनाओ, बिना नहाए बनाओ, हमने तो पानी नहीं है, प्रभु को पानी है, उन्हें ऐसी प्रिय है तो तुम ऐसी बनाओ। और भाई प्रीत कर्मा बाई की ऐसी, प्रेम उनका ऐसा कि आज तक भी श्री जगन्नाथ जी को सबसे पहला भोग कर्मा बाई की खिचड़ी का ही लगता है। जब श्री ठाकुर जी के सन्मुख खिचड़ी निवेदन की जाती है तो पंडित कर्मा बाई की खिचड़ी कहकर ही श्री ठाकुर जी को निवेदन करते हैं। संतों के मुख से तो सुना है कि जब कर्मा बाई भगवत धाम को गई, कितने दिन तक श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात होता रहा। राजा ने ऐसी व्यवस्था कराई कि सबसे पहले कर्मा बाई का स्मरण करके और श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी पवाई जाए। और आप उसका जीवन देखिए, आप उसका जीवन देखिए, वो बिना स्नान किए भोग बना रही है, और तो और एक दिन जूठे दांतों से खिचड़ी हिला रही है। और सिर्फ ठाकुर जी बड़े प्रेम और अनुराग से उसको पा रहे हैं, आज तक पा रहे हैं और सदा पाते रहेंगे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कहते हैं कि जब राज्याभिषेक हो गया श्री रघुनाथ जी का तो उसके पश्चात एक बार प्रभु फिर ससुराल गए, मिथिलापुरी प्रभु का जाना हुआ, और उत्तमोत्तम व्यंजन मिथिला में प्रभु को परोसे गए। उत्तमोत्तम व्यंजन, आप और मैं तो क्या कल्पना करेंगे उस रसोई की। आज भी कहते हैं कि कहीं पर अगर भंडारा होता है ना तो उसे सीता माता की रसोई कहा जाता है। ये अन्नपूर्णा का भंडार है, इसमें कभी खोट नहीं पड़ता। तो जगदम्बा का घर है वो, कैसी आवभगत प्रभु की हुई होगी वहाँ पर, आप और मैं तो क्या कल्पना करें उसकी। पर कहते हैं कि श्री लखनलाल जी विराजे हैं, भरत शत्रुघ्न विराजे हैं,
स्वयं जानकी जी परोस रही हैं और जानकी जी को लगता है अब प्रभु कहेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बड़ा सुस्वादु है, सब बड़ा मधुर है। प्रभु पाते हैं अब वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जानते हैं, लेकिन वो जब भी कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, पर अब जानकी जी ने कहा हर बात के बाद पर कहते हैं, इस पर के पर क्या है, इस पर के पार क्या है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि भाई सब कुछ बड़ा सुस्वादु है, बड़ा मधुर है, उत्तम उत्तम है, परंतु उस शबरी के बेरों जैसा स्वाद इसमें नहीं है। पता नहीं क्यों, पर वो वाला स्वाद नहीं आ रहा। संत तो कहते हैं कि भाई 2 ही बार श्री ठाकुर जी ने मन भर के पाया है, भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल, और या फिर दुर्योधन की 56 भोग त्याग कर और जो साग विदुर घर खाई। आप देखो आज तक भी आप और मैं जब भोग लगाते हैं प्रभु को, तो कहीं इन भक्तों का स्मरण करते हैं। इन भक्तों के भाव से ही वस्तु पवित्र होती है, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, जो वस्तु प्रभु के सन्मुख जा रही है उससे प्रभु का कोई लेना देना नहीं है, वस्तु किसी भी दृष्टि से जाने योग्य ही नहीं है। इन भक्तों का भाव है, वो उस वस्तु को प्रसाद के योग्य बना देता है। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि भाई या तो जीवन को प्रसाद बना लीजिए या जीवन को प्रमाद बना लीजिए, या तो इसको प्रसाद से भर लीजिए या प्रमाद से भर लीजिए। हमारे आचार्य ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है कि जीवन को प्रसाद से भर लिया जाए, जो भी पाया जाए वो प्रसाद ही हो। जल हूं भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। और उद्धव जी की बात सुने तो उद्धव जी तो कहते हैं हे प्रभु, आपके प्रसाद के बल पे हमने माया को जीत लिया है। उद्धव जी तो घोषणा करते हैं कि आपके प्रसाद के बल पे हमने माया को जीत लिया है। और छोटा सा एक अनुभव है, तो बड़ी सूक्ष्म और बड़ी गंभीर बात, पर आप आत्मीय जन है तो आपसे कह रहा हूँ, प्रयास किया करिए कि आपके देह पर कुछ ना कुछ भगवत प्रसाद हमेशा रहे, वृंदावन की रज रहे, प्रभु का चरणामृत रहे, संतों की चरण धूल रहे, कुछ श्री ठाकुर जी का प्रसाद आपके निकट सदा रहे। उद्धव जी ने कहा है ये बात कि आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी इस भुवन मोहिनी माया को पराजित कर दिया है, जीत लिया है। हमें आपकी माया से कोई भय नहीं है, क्योंकि हम सदा आपके प्रसाद से विभूषित रहते हैं, प्रसाद से अलंकृत रहते हैं। ऐसी प्रभु के प्रसाद की महिमा है। कुछ और भक्तों का बड़ा मधुर स्मरण और मार्मिक प्रसंग श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज का भाव यहीं प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम। 2 क्षणों के लिए भगवान नाम स्मरण कर लीजिए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल 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 राधे माधवा।